आपका स्वागत है मेरे चैनल माइंड वोल्ट पे। इस वीडियो में हम जानेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट डेट्स। फर्स्ट 1757 बैटल ऑफ पलासी। द बैटल ऑफ पलासी वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल सरीजुद्दौला नियर मुर्शिदाबाद. The British, led by Robert Clive, won due to betrayal by Mir Jafar, who was bribed by the British. This marked the beginning of British political dominance in India. पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने युद्ध जीता क्योंकि सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने धोखा देकर अंग्रेजों का साथ दिया। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव रखी। Second 1764 Battle of Buxar. This battle solidified British rule in North India. The company defeated a combined army of Sirajuddaulah, Nawab of Awadh, Mir Qasim, former Nawab of Bengal, and Mughal Emperor Shah Asim II. The victory gave the company Diwani right, the right to collect revenue in Bengal, Bihar and Odisha. यह युद्ध उत्तर भारत में ब्रिटिश शक्ति को मजबूत करने वाला था। अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना को हराया। इस जीत ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार मिला। Third Revolt of 1857, sparked by resentment against British policy, annexation, economic exploitation, and cultural interference. The revolt began with sepoy in Meerut. It spread to Delhi, Kanpur, Lucknow, Jhansi, and more. Though it was crushed, it ended the rule of East India Company and India come under direct crown rule. ब्रिटिश नीतियों से असंतोष जैसे कि राज हड़प नीति, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक हस्तक्षेप इस विरोध का कारण बना। मेरठ में शुरू होकर यह आंदोलन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी आदि तक फैल गया। भले ही यह विफल रहा, लेकिन इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश राज के अधीन आ गया। फोर्थ 1885 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. Indian National Congress was founded by Allen Octavian Hume with the aim to create the platform for dialogue between Indians and the British. Initially dominated by moderate leaders, it later became the main body demanding complete independence. Allen Octavian Hume द्वारा कांग्रेस की स्थापना एक ऐसा मंच तैयार करने के लिए की गई जहां भारतीय और ब्रिटिश आपसी संवाद कर सके। शुरुआत में नरमपंथी नेता इसमें सक्रिय थे, लेकिन आगे चलकर यह संगठन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने का मुख्य केंद्र बन गया। 1905 Partition of Bengal. Lord Curzon split Bengal for administrative convenience, but the real motive was to split Hindus and Muslims. The move was met with massive resistance and gave birth to the Swadeshi movement and boycott of British goods. Lord Curzon ने प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल को विभाजित कर दिया, लेकिन इसका असली मकसद हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालना था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की लहर उठ गई। 6th 1919 जालियांवाला बाग massacre. On April 1919, General Dyer ordered troops to fire on unarmed civilians in Amritsar, gathered for a peaceful protest. Over 1,000 people were killed. The incident shocked the nation and led to nationwide outrage. 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलवाई। 1000 से अधिक लोगों की जान गई। यह घटना देश भर में आक्रोश का कारण बनी और स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी। 7 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. गांधी जी called for non-cooperation with British institutes, schools, law court and titles. The movement was a huge success until it was suspended after Chaura Chauri incident in 1922, where police were killed in mob violence. गांधी जी ने अंग्रेजी स्कूलों, अदालतों और उपाधियों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। आंदोलन बहुत सफल रहा, लेकिन 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी मारे गए, इसे वापस ले लिया गया। 8 1930 सिविल डिसोबीडियंट एंड दांडी मार्च. Gandhi's 240 miles march to Dandi in Gujarat challenged the British salt monopoly. This sparked mass protest, arrest and national-wide civil disobedience movement. गांधी जी ने गुजरात के डांडी तक 240 मील की यात्रा करके ब्रिटिश नमक कानून को चुनौती दी। इससे पूरे देश में आंदोलन फैल गया और हजारों लोग जेलों में डाले गए। 9th 1942 Quit India movement launched during World War II. This was Gandhi's final call, do or die.
The British arrested all major Congress leaders, but protests erupted across country, marking the final mass movement before independence. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर यह आंदोलन शुरू किया। कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन देश भर में आंदोलन फैल गया। यह स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा आंदोलन था। 15th August 1947, Independence and Partition. After centuries of foreign rule, India finally achieved independence. However, the country was partitioned on religious lines into India and Pakistan, leading to one of the largest mass migration in history. सदियों की गुलामी के बाद भारत को आजादी मिली, लेकिन इसके साथ धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ। इस विभाजन ने भीषण दंगे और सबसे बड़ा जनसंख्या पलायन देखा। ये थे इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।